रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। हाल ही में उसकी शिफ्ट रात में कर दी गई थी और उसे एक वीरान सुनसान स्टेशन पर भेज दिया गया था। स्टेशन इतना सन्नाटा भरा था कि वहां ट्रेनें भी बहुत कम आती थीं। रमेश इस नए पोस्ट से बिल्कुल खुश नहीं था। वो खुद से बड़बड़ाता रहता, क्या मुसीबत है, अच्छी खासी नौकरी थी घर के पास और यहाँ इस वीराने में भेज दिया। रात के करीब 2 बजे जब पूरा स्टेशन खाली पड़ा था, रमेश ने देखा कि एक आदमी स्टेशन के बेंच पर बैठा है। ठंड का मौसम था और वो आदमी ठंड से कांप रहा था। रमेश उसके पास गया और पूछा, कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस कांपता रहा। रमेश ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने अपने बैग से एक शॉल निकाली और उस आदमी को ओढ़ा दी। तभी रमेश ने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा और वो हैरान रह गया। उस आदमी का चेहरा गायब था। रमेश के होश उड़ गए। उसने बिना एक पल सोचे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। वो अपने कदमों को घसीटते हुए कुछ देर बाद किसी तरह से स्टेशन के वेटिंग रूम तक पहुंचा, या उसका दिमाग थकान की वजह से खेल खेल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। मेरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन, अगली रात जब रमेश फिर से स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था, इस बार वो ज्यादा सतर्क था। उसने स्टेशन का चक्कर लगाया और फिर एक बेंच पर बैठ गया। रात के 2 बजने वाले थे। अचानक उसने किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। रमेश ने लालटेन उठाई और चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रमेश तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डर से कांपने लगा। उसने सोचा, क्या ये वही आदमी है? क्या फिर से वही चेहरा रहित साया मुझे परेशान कर रहा है? रात के 2 बजे रमेश का डर अपने चरम पर था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में कुछ पूछने लगा। रमेश ने उसे देखा, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो आदमी फिर से सवाल करने लगा और इस बार रमेश को लगा कि ये इंसान नहीं है। रमेश ने आदमी की तरफ ध्यान से देखा और तभी उसे महसूस हुआ कि वो आदमी धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो डर के मारे चिल्लाया और भागकर स्टेशन मास्टर के पास गया। मास्टर ने रमेश को पानी पिलाया और उसे शांत किया, लेकिन रमेश के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये स्टेशन वास्तव में शापित है और क्या यहां से कोई बच सकता है?